इसराइल ने गजा को लहू लहू कर दिया। पनाह गजीनों के कैंप पर भी हमला। 8 बच्चों समेत 10 फलस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 140 हो गई। 1000 से ज्यादा फलस्तीनी शदीद जख्मी। इसराइली फजाइया की मुसलसल रिहायशी इलाकों पर बमबारी। मुतअद्दिद इमारती जमीन बोस। 10,000 फलस्तीनी बेघर। सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास आज होगा। सच दिखाने पर इसराइल की मीडिया के दफातर पर बमबारी। गजा में अल-जला टावर को मिसाइल हमले से तबाह कर दिया। इमारत में अल जजीरा टीवी और एबी समेत कई मीडिया हाउसेस के दफातर थे। अल जजीरा के गजा दफ्तर पर इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। इसराइली हुकूमत की मजमूम कार्रवाई के खिलाफ हर तरह का फोरम इस्तेमाल करने का ऐलान। यूरोपीय ममालिक के अवाम भी इसराइली मजालिम पर तड़प उठे। लंदन और मैनचेस्टर में फलस्तीनियों के हक में बड़ी एहतजाजी रैलियां। इटली में फलस्तीनियों के हक में मुजाहरे। रोम में इंसानी हकूक की तंजीमें और तलबा सड़कों पर निकल आए। इसराइल मुखालिफ नारों की गूंज। पाकिस्तान भी फलस्तीन की सूरत हाल पर मुतहर्रिक। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का चीनी हम मनसब वांग यी से टेलीफोनिक राब्ता। कहते हैं इसराइली फौज के हमले इंसानी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। बैनुल अक़वामी बरादरी किरदार अदा करे। वज़ीर ख़ारजा का मिस्र और सूडान के हम मनसबों को भी टेलीफोन। बेगुनाह फलस्तीनियों पर इसराइली फोर्सेस के हमलों की मजम्मत। लॉकडाउन के खात्मे का आगाज। आज से ट्रांसपोर्ट बहाल होगी। तमाम बैनुल सूबाई इंटरसिटी और इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट शामिल। 50% गुंजाइश के साथ इजाजत होगी। रेलवे में 70% मुसाफिरों के साथ ऑपरेशंस को जारी रखा जा सकेगा। पीर से मार्केटें रात 8 बजे तक खुली रहेंगी। NCOC का जायजा इजलास 19 मई को होगा। अवाम के लिए सियाहती मकामात बंद, लेकिन वज़ीर आज़म के लिए खुले रहे। इमरान खान ने ईद नथिया गली के पुरफजा सियाहती मकाम पर गुजारी। गवर्नर हाउस में मुकीम रहे। NCOC ने ईद की छुट्टियों के दौरान सियाहती मकामात बंद करने की हिदायत की थी। बहरे हिंद में हवा का कम दबाव तूफान में बदल गया। समुद्री तूफान का मंगल को भारतीय गुजरात के साहिल से टकराने का इम्कान। तूफान कराची से 1310 किलोमीटर दूर। 17 ता 20 मई ठट्ठा, बदीन, थर, सांगड़ में बारिश का इम्कान। हवाओं की रफ्तार 100 किलोमीटर तक जाने का खदशा। कराची, हैदराबाद, नवाबशाह में 18 से 20 मई तक बारिशों की पेशगोई। कराची में आज और कल के लिए हीट वेव अलर्ट जारी। पारा 43 डिग्री तक जाने का इम्कान। वज़ीर आला सिंध के एडमिनिस्ट्रेटर कराची को बिलबोर्ड्स हटाने का हुक्म। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कराची के नालों के चौकिंग पॉइंट्स क्लियर करने की हिदायत। तूफान और बारिशों के पेश नजर वाटर बोर्ड में इमरजेंसी नाफिज। अंदरूनी सिंध बैराजों पर कंट्रोल रूम कायम करने की हिदायत। कराची में 18 से 20 मई तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। सिविल एविएशन का जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए हाई अलर्ट। एयर साइड मैनेजर की जानिब से हंगामी इकदामात के लिए सर्कुलर जारी। छोटे तैयारों के साथ इजाफी वजन लगाने की हिदायत। शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डालने का मामला हुकूमत की वजाहत है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं ऑपोजिशन लीडर का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नहीं डाला। काबीना की समरी पीर मंगल तक मिलेगी। राना सनाउल्लाह का शेख रशीद के बयान पर 2 टोक रद्द-ए-अमल। कहते हैं शेख रशीद का वीडियो बयान झूठा है। ईद वाले दिन दफ्तर खुलवाकर गैर कानूनी समरी सर्कुलेट की गई। पूरी काबीना ने तौहीन अदालत की। नून लीग और PTI रावलपिंडी रिंग रोड की रिपोर्ट पर आमने सामने। नून लीग का वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की गिरफ्तारी का मुतालबा। मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान और बुज़दार रिंग रोड स्कैंडल के मुजरिम हैं।
वजीर मुमलिकत फारूक हबीब बोले, रिंग रोड पर शोर उल्टा चोर कोतवाल को डांटने के मुतरादिफ है। नून लीग दौर में 36 कंपनीज का स्कैंडल आया, जाती उम्रा महल पर अरबों रुपए लगाए गए। चौधरी निसार को पंजाब असम्बली की रुकनियत बचाने के लिए हलफ उठाने का मशवरा। वफाकी हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात का बिल असम्बली में ला रही है। मुजवजा इस्लाहात के नतीजे में इंतखाब के 3 माह तक हलफ न उठाने की सूरत में सीट खाली तस्वुर की जाएगी। तोते, तुम जानते हो कि हम अपने साथियों की देखा देखी बुरी आदत क्यों अपना लेते हैं? जी हाँ, जानता हूँ, मगर बताऊंगा नहीं। बताओगे नहीं? वो क्यों भाई? बताने का मुआवजा आप लेते हैं तो मैं क्यों बताऊं? आप बताएं ना। और लाखों चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने वाला मनो मिट्टी तले जा सोया। मारूफ लिखारी, ड्रामा नवीस और कार्टूनिस्ट फारूक कैसर इस्लामाबाद में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा एज 11 कब्रिस्तान में अदा की। नून लीग और पीटीआई रावलपिंडी रिंग रोड की रिपोर्ट पर आमने सामने। नून लीग का वजीर आजम और वजीर आला पंजाब की गिरफ्तारी का मुतालबा। मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान और बुजदार रिंग रोड स्कैंडल के मुजरिम हैं। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब बोले, रिंग रोड पर शोर उल्टा चोर कोतवाल को डांटने के मुतरादिफ है। नून लीग दौर में 36 कंपनीज का स्कैंडल आया, जाती उम्रा महल पर अरबों रुपए लगाए गए। चौधरी निसार को पंजाब असम्बली की रुकनियत बचाने के लिए हलफ उठाने का मशवरा। वफाकी हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात का बिल असम्बली में ला रही है। मुजवजा इस्लाहात के नतीजे में इंतखाब के 3 माह तक हलफ न उठाने की सूरत में सीट खाली तस्वुर की जाएगी। शहबाज शरीफ का नाम ईसीएल पर डालने का मामला, हुकूमत की वजाहतें। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं ऑपोजिशन लीडर का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नहीं डाला, काबीना की समरी पीर मंगल तक मिलेगी। राना सनाउल्लाह का शेख रशीद के बयान पर 2 टोक रद्द-ए-अमल। कहते हैं शेख रशीद का वीडियो बयान झूठा है। ईद वाले दिन दफ्तर खुलवाकर गैर कानूनी समरी सर्कुलेट की गई। पूरी काबीना ने तौहीन अदालत की। तोते, तुम जानते हो कि हम अपने साथियों की देखा देखी बुरी आदत क्यों अपना लेते हैं? जी हाँ, जानता हूँ, मगर बताऊंगा नहीं। बताओगे नहीं? वो क्यों भाई? बताने का मुआवजा आप लेते हैं तो मैं क्यों बताऊं? आप बताएं ना। और लाखों चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने वाला मनो मिट्टी तले जा सोया। मारूफ लिखारी, ड्रामा नवीस और कार्टूनिस्ट फारूक कैसर इस्लामाबाद में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा एज 11 कब्रिस्तान में अदा की गई।